आज हम ग्रामर की वर्कशीट फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, यहाँ देखिए, ए है अंडरलाइन द नाउन। नाउन को आपको अंडरलाइन करना है, जो जो नाउन वर्ड है, एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप, और उनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहला है आपका आई फेल्ट अ बिट ऑफ पेन व्हेन द नर्स गेव मी एन इंजेक्शन। मैंने थोड़ा सा एक पेन मैंने फील किया जब मुझे नर्स ने एक इंजेक्शन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेन वर्ड है, नर्स है और इंजेक्शन है, ये तीनों ही नाउन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ताकि सुविधा हो आपको। पेन दर्द है, दर्द आपको पता है कैसा नाउन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर आपका नर्स है, नर्स एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन आपका कौन सा होता है, कॉमन नाउन। ठीक है, फिर आपका इंजेक्शन है, इंजेक्शन आपका एक तो आप मटेरियल नाउन भी इसको बोल सकते हैं और काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हैं। काउंटेबल नाउन भी आप बोल सकते हैं और एक मटेरियल है, इसलिए मटेरियल नाउन भी हो सकता है। लेकिन आपकी बुक में ये दोनों टॉपिक, काउंटेबल तो है शायद, मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो इसको काउंटेबल नाउन आप लिख सकते हैं क्योंकि मटेरियल आपके टॉपिक में है ही नहीं, तो इसलिए आप काउंटेबल नाउन लिख लीजिए, मोस्ट प्रेफरेबल है। आगे इसी का दूसरा है आपका, दूसरा देखिए, जैसन्स चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन गोवा। जैसन्स का चाइल्डहुड गोवा में स्पेंड हुआ है। इसमें भी आपके तीन वर्ड ही आपके जो आपके नाउन हैं, जैसन, चाइल्डहुड और गोवा। ठीक है, दो वर्ड, पहला आपका जैसन और गोवा, ये दोनों ही वर्ड आपके प्रॉपर नाउन है। क्लियर है बात? क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है और एक आपका प्लेस नेम, गोवा स्टेट का नेम है, तो दोनों ही वर्ड आपके प्रॉपर नाउन है। तीसरा आपका चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड हिंदी में बचपन, ये वर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है बात? ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए। तीसरा देखिए आप, द बंच ऑफ कीज वॉज इन रुचिस ड्रॉर। बंच ऑफ कीज आपकी रुचि के ड्रॉर्स में थी। ठीक है, इसमें देखिए, बंच है आपका एक वर्ड, बंच है, बंच आपका कलेक्टिव नाउन के तौर पे आता है, बंच आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर आपका दूसरा रुचि है, रुचि आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तीसरा आपका ड्रॉर भी है इसके अंदर, ये आपका काउंटेबल नाउन। क्लियर है बात? फोर्थ वाला पार्ट देखिए आप, फोर्थ है, आफ्टर डिनर पॉली वेंट आउट फॉर ए वॉक। डिनर के बाद पॉली वेंट आउट करने गया वॉक के लिए। ठीक है, दो वर्ड इसके अंदर है, डिनर और वॉक। वैसे ये आपके अगर एग्जामिनेशन में आता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी नाउन वर्ड है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ज़्यादातर ये पॉली वर्ड पे ही प्रीफर करते हैं। ठीक है, स्कूल में भी पॉली वर्ड ही लिखवाते हैं। तो ये आपका वर्ड है कॉमन नाउन का। ठीक है, कॉमन नाउन का वर्ड है। हम देखें क्यों ये कॉमन नाउन का वर्ड है, क्योंकि डिनर बेसिकली क्या है कि टाइमिंग ऑफ मील को बता रहा है। तो टाइमिंग ऑफ मील कई सारी होती है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सारी टाइमिंग ऑफ मील होती है, इसलिए कॉमन नाउन के अंतर्गत ये आ जाता है टाइमिंग ऑफ मील। ठीक है, वॉक हो गया आपका, वॉक में भी कई तरह के वॉक होते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, आफ्टरनून वॉक, तो इसीलिए कॉमन नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, आपका पोली है, पोली आपका प्रॉपर नाउन किसी का नाम है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ की ओर चलते हैं। इसी का फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट है, अमृता खन्ना इज़ माई फेवरेट ऑथर। अमृता खन्ना मेरी फेवरेट ऑथर है। तो इसके अंदर एक तो नाम दे रखा है अमृता खन्ना। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि नेम है अमृता खन्ना, और एक ऑथर दे रखा है तो ऑथर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा।
प्रोफेशन का नाम है, प्रोफेशन का नाम कॉमन नाउन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वुमेन्स और मेंस दोनों ही आ सकते हैं, ऑथर में कोई भी आ सकता है, इसीलिए ये कॉमन नाउन होता है। 6 आपका है द ब्रेवरी ऑफ द यंग मैन वॉज एप्लाउडेड बाय द क्राउड। ठीक है, ब्रेवरी जो यंग मैन की थी वो एप्लाउडेड की गई क्राउड के द्वारा। तो सबसे पहला वर्ड इसके अंदर ब्रेवरी आया है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, ब्रेवरी वर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दूसरा आपका वर्ड मैन आया है, तो मैन आपका कॉमन आ गया, जो नाउन से रिलेटेड है, कॉमन नाउन हो गया। तीसरा आपका क्राउड, जो कि एक नाउन वर्ड है, यह आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लियर है? आई होप सो ये आपको पूरा का पूरा ये सेक्शन इसका समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं बी की ओर। बी पार्ट देखिए इसी का। पहला है आपका क्वेश्चन, देखिए कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में नाउन दिए गए हैं उसका आपको प्लूरल फॉर्म में करके कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला देखिए हाउ मैनी हैज़ द कैट कॉट। पहला आपको देखिए, अगर यहाँ पर तो माउस दे रखा है तो माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? माइस होता है। दूसरा आपको ब्रैकेट में दे रखा है बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल फॉर्म बॉक्सेस होता है। तीसरा आपको ब्रैकेट में दे रखा है डियर, डियर आपका डियर ही रहता है, इसका प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होता है। 4 आपको दे रखा है स्कार्फ, स्कार्फ का स्कार्फ्स हो जाएगा। ठीक है, 5th आपको दे रखा है स्टोरी, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, है ना, IES, वाई हटा के IES। और 6 आपको दे रखा है चाइल्ड, तो चाइल्ड का आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी पार्ट देखिए। सी पार्ट आपको दिया गया है चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन इन दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में जो जेंडर दिए गए हैं उसको चेंज करना है। ठीक है, पहला है आपका माई आंट विजिट हर सिस्टर एवरी वीक। ठीक है, मेरी आंट सिस्टर के यहाँ विजिट करती हैं एवरी वीक। आपको जेंडर चेंज करना है, तो इसके अंदर पहला वर्ड आंट है, आंट, तो आंट का अंकल हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर दूसरा वर्ड है सिस्टर, सिस्टर, तो सिस्टर का ब्रदर हो जाएगा, सिस्टर का ब्रदर हो जाएगा। पहला आपका हो गया, 2 वर्ड है आंट और सिस्टर। दूसरा देखिए इसका, द ड्यूक हैज़ सेवरल हॉर्सेस ऑन हिज एस्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर एक वर्ड है आपका ड्यूक है, तो हैज़ सेवरल हॉर्सेस इन हिज स्टेट, ड्यूक, ड्यूक का हो जाता है डचेस। ठीक है, ESS लग जाता है, डचेस, ड्यूक। क्लियर है बात? यहाँ पर ये चेंजेस हो जाएगा। तीसरा है द सन इज़ मोर फेमस देन द फादर। 2 वर्ड है सन और फादर, तो सन इज़ मोर फेमस देन द फादर, तो सन के लिए आपका, सन के लिए डॉटर आ जाएगा और फादर के लिए मदर। ठीक है, 4th इसी का पार्ट है, 4th पार्ट है हु विल प्ले द रोल ऑफ प्रिंसेस एंड द क्वीन। सॉरी, प्रिंस लिखा हुआ है, प्रिंस एंड द क्वीन। कौन रोल प्ले करेगा प्रिंस और क्वीन का? तो इसके अंदर 2 वर्ड है प्रिंस और क्वीन। ठीक है, तो प्रिंस, प्रिंस के लिए प्रिंसेस आ जाएगा, PRINCESS। क्वीन, क्वीन के लिए किंग आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। 5th आप देखिए, 5th है आपका इन द फिल्म द फॉक्स वॉज अटैक्ड बाय अ लायन। फॉक्स हो गया, वॉज अटैक्ड बाय लायन। ठीक है, दोनों ही मेल पार्ट है। 5th वाला फॉक्स और लायन, फॉक्स का आपका हो जाता है विक्सन। ठीक है, और लायन लिखा है तो लायन का हो जाता है लायनेस, LIONESS। यहाँ से देखिए एक पार्ट और बचा है 6 वाला इसका, द लैंड लेडी वेंट टू मीट द बैरन। लैंड लेडी गई है बैरन से मीट करने के लिए, तो लैंड लेडी का है, लैंड लेडी का क्या हो जाएगा, लैंड लेडी, तो इसका लैंड लॉर्ड हो जाएगा,
ठीक है। लैंडलॉर्ड तो कॉमन वर्ड है, सुना भी होगा। लैंडलॉर्ड हो जाएगा LAND LORD, ठीक है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। LORD LAND LORD, लैंडलॉर्ड हो जाएगा। अगला है बैरन BARON, तो उसका बैरनेस हो जाएगा BARONESS। आई होप सो ये पार्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ये सी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का डी क्वेश्चन है। डी पार्ट देखिए इसी का, एड एन अपोस्ट्रॉफ और अपोस्ट्रॉफ प्लस एस इन द करेक्ट प्लेसेस। आपको करेक्ट प्लेस पे अपोस्ट्रॉफ लगाना है और अपोस्ट्रॉफ प्लस में एस लगाना है। पहला क्वेश्चन इसका देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका, डू नॉट फॉरगेट टू मेक फादर डे कार्ड, ठीक है। फादर का डे कार्ड बनाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर फादर की जगह फादर्स डे कार्ड आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, फादर्स डे कार्ड, ठीक है। दूसरा देखिए, इंडिया कॉटेज इंडस्ट्री आर क्वाइट सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडियाज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर थर्ड पार्ट देखिए, दिस इज़ विकास न्यू पेन, यह विकास का नया पेन है, तो यहाँ पर आ जाएगा विकास न्यू पेन। क्योंकि विकास में ऑलरेडी एस लगा है इसलिए हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे केवल। जहाँ पर एस ऑलरेडी लगता है वहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया जाता है। जहाँ पर एस नहीं लगाया जाता है वहाँ हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस भी लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला फोर्थ देखिए, द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव हैज़ क्रैश्ड, तो यहाँ पर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव आ जाएगा, कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए आपका, फिफ्थ वाला वी प्लेड इन माई सिस्टर रूम, तो यहाँ पर सिस्टर्स रूम आ जाएगा, सिस्टर्स रूम, ठीक है, सिस्टर का रूम। सिक्स वाला लास्ट पार्ट देखिए, आई स्टडी इन जोगिंदर बॉयज़ स्कूल, जोगिंदर्स बॉयज़ स्कूल, जोगिंदर्स बॉयज़ स्कूल, ठीक है। जोगिंदर बॉयज़ स्कूल में, जोगिंदर के बॉयज़ स्कूल में मैं पढ़ता था। ई क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का है, सर्कल द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंसेस एंड राइट व्हाट काइंड दे आर। आपको सर्कल करना है एडजेक्टिव को और राइट करना है कि वो किस तरह के एडजेक्टिव हैं। पहला देखिए, द बेबी वेट 10 पाउंड, तो इसके अंदर पहले वाले में 10 एडजेक्टिव है, ठीक है। आप 10 को सर्कल कर दीजिए, 10 एडजेक्टिव है, सर्कल करना है, सॉरी, सर्कल कर दीजिए, 10 एडजेक्टिव है। और ये कैसा एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, नंबर है न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्लियर है। इसी का दूसरा देखिए, दूसरा है वी लिव इन अ टॉल बिल्डिंग नेक्स्ट टू द पुलिस स्टेशन, टॉल बिल्डिंग, टॉल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है आपका, ये टॉल आपका डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। थर्ड आपका देखिए, आई वॉन्ट टू हैव सम ओट्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसके अंदर सम आपका एडजेक्टिव हो गया, सम एडजेक्टिव हो गया, और ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फोर देखिए आपका, फोर है दिस ट्रेन गोज़ टू वाराणसी, इसके अंदर आपका जो दिस पार्ट है वो आपका एडजेक्टिव है दिस, ठीक है। दिस आपका कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस हो गया आपका, ठीक है। फिफ्थ आप देखिए, मे आई बोरो योर पेन, इसके अंदर आपका योर वर्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, योर, और ये कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। सिक्स आपका हो गया, आई स्टडी इन, सॉरी, नयन कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, यहाँ सेवरल हो गया, सेवरल लैंग्वेजेस, सेवरल, ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया,
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। एफ पार्ट देखिए आप, इसी का एफ पार्ट है। रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडजेक्टिव्स इन ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में जो एडजेक्टिव दिया गया ब्रैकेट्स में उसको ध्यान करते हुए इसको रीराइट करना है। ठीक है, रानी बॉट अ शर्ट फॉर द इवेंट। रानी ने एक शर्ट खरीदी फॉर दिस इवेंट के लिए, तो ब्लू लॉन्ग सिल्क है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नंबर 1, रानी बॉट अ स्कर्ट खरीदी है, शर्ट नहीं स्कर्ट। रानी बॉट अ, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है ब्लू लॉन्ग सिल्क, तो सबसे पहले आपका लॉन्ग आएगा, ठीक है, साइज, फिर ब्लू कलर और फिर मटेरियल। ठीक है, फिर आपका सिल्क कौन सा है, क्या है, ये चीज़ आती है। और उसके बाद स्कर्ट फॉर द इवेंट। क्लियर है बात। दूसरा आपका हो गया, दूसरा है बहादुर इज़ अ सोल्जर। बहादुर कैसा सोल्जर है, तो बहादुर इज़ अ वेल ट्रेंड हाईली स्किल्ड, है ना, यही सेम आ जाएगा, वेल ट्रेंड हाईली स्किल्ड सोल्जर। नंबर 3, खुशबू लाइक द टेबल। ठीक है, खुशबू टेबल को पसंद करती है। खुशबू लाइक द राउंड वुडन न्यू, तो सबसे पहले न्यू आ जाएगा, फिर आपका शेप आता है राउंड, ठीक है, और फिर वुडन टेबल। फोर्थ वाला पार्ट, वी सॉ ए बोट। हमने एक बोट देखी, ब्लू सेलिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसका आ जाएगा वी सॉ अ ब्यूटीफुल ब्लू सेलिंग बोट। फिफ्थ पार्ट है, आई सॉ ए बाउल इन द शॉप यस्टरडे। ठीक है, मैंने एक बाउल देखा शॉप में यस्टरडे, तो यहाँ पर है इंट्रिकेटली डिज़ाइंड लवली वुडन, तो आई सॉ अ लवली intricately designed बाउल। I saw lovely intricately designed wooden भी है, wooden बाउल in the shop yesterday। in the shop yesterday। 6 पार्ट देखिए, प्लीज़ पुट द मार्बल्स इनटू दैट बॉक्सेस। ठीक है, प्लीज़ पुट द मार्बल्स इनटू दैट बॉक्सेस। लास्ट वाला देखिए, प्लीज़ पुट द लिटिल ओल्ड राउंड रेड marbles into that boxes। यहाँ देखिए, सबसे पहले साइज़ आता है, फिर आपका एज आ गया, ठीक है, कौन सी एज है, ओल्ड एज, फिर आपका शेप आता है और फिर आपका यहाँ पर कलर आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों का सीक्वेंस ध्यान रखेंगे आप, तो क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी इसका, जी देखिए आप, सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आपको सर्कल करनी है।
पहला आपका क्वेश्चन है, रति इज़ द फ्रेंडलीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। ठीक है, तो यहाँ पर रति आपका फ्रेंडलीएस्ट हो जाएगा, पर्सन आई हैव एवर मीट। वैसे भी द लग गया है, अगर द आर्टिकल कहीं भी लग जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री में ही उसके बाद डिग्री आती है। क्लियर बात एडजेक्टिव्स की। तो यहाँ पर द लग गया है तो ऑलरेडी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ही आएगा। और देखिए ये भी आगे बढ़ा कि रति क्या है, एक फ्रेंडलीस्ट पर्सन है, किस में से, आई हैव एवर मेट, मैं जितने भी व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से रति एक फ्रेंडलीस्ट पर्सन है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन में से एक की बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रेंडलीस्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो आर्टिकल से भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। दूसरा देखिए, कुड यू शो मी अ शर्ट दैट इज स्मॉलर स्मॉलेस्ट देन दिस वन। ठीक है, देन का देखिए कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपका स्मॉलर आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, द न्यू फिल्म इज़ एज इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन इन द सीरीज़। ठीक है, एज का यूज़ हमने करा था कि एज का यूज़ जहाँ भी होता है वहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, एज इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन इन दिस सीरीज़। क्लियर है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका है, द हीट वेव्स वॉज द बैड वर्स्ट दैट वी हैव हैड इन ईयर्स। सबसे पहले आपका आर्टिकल लग गया, तो यहाँ पर वर्स्ट का यूज़ होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, वाई डोंट यू चेंज इनटू अ पेयर ऑफ शूज़ दैट आर कंफर्टेबल। ठीक है, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल देन द वन यू आर वियरिंग। देन आपका कंपैरिजन में यूज़ होता है, तो यहाँ पर आपका मोर कंफर्टेबल वर्ड्स आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, ये आपका जी के पार्ट हो गए। एच, क्वेश्चन नंबर एच की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद ए एंड द, आपको आर्टिकल का यूज़ करना है और इसमें आपको आर्टिकल पुट करना है। सबसे पहला है, ही वांटेड रूम ऑन रेंट, तो वो एक रूम चाहता है रेंट पर, एक रूम चाहता है इसलिए ए का यूज़ होगा। ही सॉ, उसने देखा एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर एन का यूज़ होगा क्योंकि उसने एक एडवर्टीजमेंट देखा। ठीक है, इन न्यूज़पेपर, तो यहाँ द का यूज़ होगा क्योंकि न्यूज़पेपर के आगे द का लगता है, इन द न्यूज़पेपर। फॉर किसके लिए, वन बेडरूम हाउस, फॉर अ वन बेडरूम हाउस। ठीक है, यहाँ पर एक बेडरूम हाउस के लिए उसने रूम देखा। ही रैंक अप, उसने रैंक किया यानी कि फ़ोन किया, रैंक अप द नंबर, जो नंबर दिया था उस नंबर पर उसने फ़ोन किया। दैट वाज गिवन इन एडवर्टीजमेंट, अब एक बार एन आपका एडवर्टीजमेंट पहले आ चुका है यानी कि एडवर्टीजमेंट पक्का हो गया, तो इस बार आपका द लगेगा। इन द एडवर्टीजमेंट, जिस एडवर्टीजमेंट देखा था उस एडवर्टीजमेंट में उसने फ़ोन किया। ऑनर ऑफ, तो यहाँ पर द आ जाएगा, द ऑनर ऑफ द हाउस। ठीक है, उस घर का जो ऑनर था, क्योंकि दोनों ही डेफिनेट हो गए, ऑनर भी डेफिनेट हो गया, हाउस भी डेफिनेट हो गया। द ऑनर ऑफ द हाउस टोल्ड हिम द रेंट, उसने रेंट के बारे में बताया। ठीक है, ऑफ द हाउस, बाकी सारे में दादा ही लगेगा। क्लियर है बात, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम आई की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आई देखिए, सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्शन है वो जो जिसके बारे में बोल रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट, तो व्हाट जब क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो उसको सर्कल करना है आपने। और जब होम हम क्वेश्चन करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, किसके लिए। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्हाट आपने क्वेश्चन किया दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और होम क्वेश्चन किया आपने तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर है, द डॉक्टर गेव माई फादर अ प्रिस्क्रिप्शंस। तो अगर हमने व्हाट क्वेश्चन किया तो व्हाट क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने दिया, क्या दिया, तो डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दिया, होम, तो माई फादर, तो फादर जो वर्ड है ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन करना था। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, फादर को अंडरलाइन कर दिया और फिर प्रिस्क्रिप्शंस को मैंने राउंड कर दिया। क्लियर है बात। आगे देखिए, आंटी गेव मी, आंटी ने दिया। ठीक है, तो क्या दिया, कैमरा, आंटी गेव मी कैमरा, तो आंटी ने मुझे कैमरा दिया, तो कैमरा आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मुझे दिया, होम किसको दिया, तो मुझे दिया। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मधु एंड रानी सबमिटेड, मधु और रानी ने सबमिट की, क्या सबमिट की, रिपोर्ट। ठीक है, देयर रिपोर्ट्स, मधु और रानी। ठीक है, तो रिपोर्ट्स क्या सबमिट की उन्होंने, रिपोर्ट, तो सबमिटेड रिपोर्ट, तो रिपोर्ट आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रिपोर्ट किसको सबमिट की, टू द चेयरमैन,
तो चेयरमैन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर बात। आगे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 गेव देयर बुक्स। दिया, क्या दिया, तो अपनी बुक्स को दिया, तो बुक्स आपका क्या हो गया, ठीक है, आपका देयर बुक्स हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया, टू द मॉनिटर, जो मॉनिटर हो गया वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे देखिए, वी गेव, हमने दिया, क्या दिया, अ फेयरवेल, तो फेयरवेल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसको दिया, टू अवर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर को दिया, तो इंग्लिश टीचर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। 6 देखिए आप इसका, मौमिता बॉट हर मदर अ नेकलेस, मौमिता ने खरीदा, क्या खरीदा, नेकलेस खरीदा, ठीक है। मौमिता ने क्या खरीदा, नेकलेस खरीदा, तो नेकलेस आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए खरीदा, मदर के लिए, तो मदर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। जे पार्ट है, चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट आपको प्रोनाउन चूज़ करना है। 7 ऑफ वी अस अवर सेल्व्स, तो हम में से 7 ऑफ, तो यहाँ पर अस आएगा, 7 ऑफ अस, ठीक है। आगे टुक अ बस टू द रेस्टोरेंट। क्लियर है बात। आगे देखिए, हैव यू आस्क्ड, क्या आपने पूछा है, यहाँ पर दैम आएगा, ऑब्जेक्ट की डिमांड, हैव यू आस्क्ड दैम। पहले वाले में ऑब्जेक्ट की डिमांड थी सम ऑफ अस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिमांड है हैव यू आस्क्ड दैम, ठीक है। तो टू अटेंड द कंसर्ट्स, नैना इज़ अ गुड मैनेजर, एवरीबडी रेस्पेक्ट, नैना एक फीमेल है, तो एवरीबडी रेस्पेक्ट हर, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, क्योंकि वर्ब है रेस्पेक्ट, और वर्ब पर ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हु हुज होम कैन हेल्प मी विद दिस इशू, तो यहाँ पर कौन के लिए हु लगा रहा है कि हु, कौन मेरी हेल्प कर सकता है इस इशू में, तो यहाँ पर हु आ जाएगा, ठीक है। जेनिफर एंड आई, यहाँ पर मेरी, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट ही लगेगा, जेनिफर और मैं, ठीक है। कोई नाम होता, मेरा नाम होता तो मैं अपना नाम लेता, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही लगेगा, होप टू बी रूममेट्स, ठीक है। आई हैड इन्वाइटेड ऑल ऑफ, यहाँ पर देखिए आगे फ्रेंड्स लिखा है, तो यहाँ पर माई आएगा, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव केस की डिमांड हो रही है, ठीक है। माई फ्रेंड्स बट नन ऑफ, लेकिन कोई भी, नन ऑफ यहाँ पर दैम की डिमांड हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस की दैम टर्न्ड अप, है ना, कोई भी नहीं आया। क्लियर है बात। आई होप सो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस चैप्टर की ग्रामर वर्कशीट थी, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।